दोस्तों लखीमपुर मामले में योगी ने हैवानों का ऐसा हाल किया है कि कभी भी इस तरह का कारनामा करने से पहले कोई भी कट्टर मुस्लिम 100 बार सोचेगा। आपको बता दें कि जुनेद जो सबसे मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार करके योगी के पास लाया गया है और योगी ने उससे पहले क्या कुछ किया है, लखीमपुर गांव में बुलडोजर चला और क्या कुछ हुआ, ये तमाम जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे गांव के कट्टर मुस्लिमों को कैसी सजा देनी चाहिए, क्योंकि पूरा गांव ही इस घटना में सम्मिलित था और जुनेद, सोहेल, हाफिज जितने भी कट्टर मुस्लिम हैं उनको योगी अब सबक सिखा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों दरअसल लखीमपुर में जो घटना हुई, 2 बहनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। योगी पुलिस पर सवाल खड़े किए जाने लगे और विपक्ष भी हमलावर हो गया है। गांव वालों ने अभी थाने के सामने विरोध किया और पुलिस से तीखी बहस हुई, लेकिन यूपी पुलिस ने 12 घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी द्वारा बताया गया कि 14 सितंबर को पुलिस को खबर मिली कि 2 बहनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है और वहां तत्काल पुलिस की टीम पहुंची और उनकी मां की कंप्लेन पर मुकदमा दर्ज किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारियों को वहां पर भेजा गया और शीघ्र ही गति से इस केस की जांच पड़ताल की गई। सभी पहलुओं को अच्छे से देखा गया और सारे फोरेंसिक एविडेंस वहां से कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटों के भीतर ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच दोस्तों शव की पोस्टमार्टम जानकारी भी आ चुकी है और शव परिवारों को सौंप दिया गया है। महिला और महिला संबंधी अपराध के लिए जो नीति है उसके लिए इस घटना को तीव्र गति से एक्शन लेने के लिए आदेश दिए गए थे। दोस्तों पूरा मामला पुलिस द्वारा डिटेल में बताया गया है और पीड़िता की मां ने क्या कहा है इस बारे में वह सब आपको बताएंगे। दोस्तों इसी मुद्दे पर यूपी में सियासी बहस भी छिड़ गई है, जिसमें अखिलेश यादव ट्वीट कर बता रहे हैं कि पीड़िता के लिए माँ बाप की परमिशन द्वारा ही पोस्टमार्टम कर दिया गया है। दोस्तों कार्रवाई के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक जुनेद नाम के युवा ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की, जिसमें कि उसके पैर में गोली लगी और वो जख्मी हुआ, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। दोस्तों इस मामले में सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि ऐसे मामलों में चुप रहने वाली प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके टिप्पणी दी और कहा कि ये दोनों बहनों की हत्या एक शर्मनाक हादसा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार भाजपा सरकार है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मामले में भाजपा नेता सालाब मणि त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया और उसमें एक ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा कि लखीमपुर का हैवान जुनेद। दोस्तों घटना के बाद लड़कियों की मां ने यह बताया कि बुधवार शाम 4 बजे का वक्त था। मेरी दोनों बेटियां घर के बाहर ही बैठी हुई थी और मैं बाहर नल पर बर्तन धो रही थी। अचानक बाइक पर 2 युवक आए और मेरी दोनों बेटियों को उन युवकों ने जबरन बाइक पर बिठा लिया। मैंने अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश भी की, तभी उन बाइक सवार में से एक युवक ने मेरे पेट पर जोर से लात मार दी। वह एक ही बाइक पर बेटियों को लेकर फरार हो गए। मैं चिल्लाई तो गांव के कई लोगों ने उन बाइक सवारों का पीछा किया, मगर वे पकड़ में नहीं आए। काफी देर तक तलाश के बाद दोनों बेटियों के शव गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में पेड़ से लटके मिले। रेप करने के बाद मेरी बेटियों की हत्या करके शव को फंदे पर लटका दिया। दोस्तों वहीं पुलिस जो मामला बता रही है वह इससे अलग है। पुलिस द्वारा कहा गया कि यह मामला अपहरण का नहीं बल्कि लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया गया है। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है सच पूरे मामले के पीछे, आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों भारत में आर्मी या फौजी भाइयों को जितनी भी सैलरी मिले वह कम ही लगती है, क्योंकि आर्मी भाई और फौजी भाइयों का काम ही ऐसा है दोस्तों खासकर उन फौजी भाइयों के लिए जो हमारे कश्मीर बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान और चीनी दुश्मनों को घुटने टिकाए रहते हैं और वह कम टेम्परेचर में और -डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पर भी काम करते हैं। उतनी ऊंचाई पे वहां ऑक्सीजन की कमी रहती है। वहां पर वे अपनी जान को जोखिम पर रखकर, पूरी तरह से अपनी जान को हथेली पर रखकर देश के प्रति डेडिकेट तरीके से भारत माता की सेवा करते हैं। उनके लिए सैलरी जितनी भी मिले उतनी ही कम है, लेकिन हम आज आपको आर्मी जवानों की सैलरी बताएंगे तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों कितनी सैलरी मिलती होगी, क्या आप में से कोई गैस कर सकता है?
अगर आप जानते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हम आपको आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे कि आर्मी भाइयों की या फौजी भाइयों को कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों, क्या उनकी सैलरी में और इजाफा करना चाहिए या नहीं, आप वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा। तमाम जानकारी सुनने के बाद इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं आर्मी जवानों की सैलरी के बारे में। दोस्तों, हम आपको रैंक वाइज सैनिकों की सैलरी बताते हैं। ऐसे में अगर हम इन हैंड मिलने वाली सैलरी की बात करें तो भारतीय सेना में शामिल होने वाले सिपाही को करीब 25,000 रुपये हर महीने केस इन हैंड मिलता है। इसके अलावा लांस नाई को करीब 30,000 रुपये और हवलदार को करीब 40,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलती है। इसके अलावा नायब सूबेदार को करीब 45,000 रुपये, सूबेदार को 50,000 और सूबेदार मेजर को 65,000 रुपये प्रति महीने सैलरी मिलती है। और इसके साथ ही इनको और भी कई सुविधाएं मिलती है। इसके बाद दोस्तों, कमीशन्ड ऑफिसर में फर्स्ट रैंक लेफ्टिनेंट की होती है। इनको भी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की तरह अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, लेकिन मिलने वाले अलाउंस में काफ़ी अंतर होता है। इनकी केस इन हैंड सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेफ्टिनेंट को करीब 68,000 रुपये, कैप्टन को करीब 75,000 रुपये और मेजर को करीब 78,000 रुपये महीने सैलरी मिलती है। दोस्तों, आर्मी में अगर कमांडर स्तर के अफसरों की सैलरी की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल को करीब 2,12,400 रुपये, कर्नल को करीब 2,15,900 रुपये, ब्रिगेडियर को करीब 2,17,600 रुपये और मेजर जनरल को करीब 2,18,200 हर महीने सैलरी मिलती है। दोस्तों, भारतीय सेना के अध्यक्ष या जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की सैलरी फिक्स होती है। दोनों अधिकारियों की सैलरी एक समान होती है। इन दोनों ही अधिकारियों को 2.5 लाख रुपए की फिक्स सैलरी मिलती है। इसके अलावा इन्हें कई तरह की हाई लेवल सुविधाएं भी मिलती है। दोस्तों, तो यह हमने आपको बताया कि आर्मी जवानों को इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, लेकिन भारतीय सेना के अधिकारियों को इसके अलावा भी और भी कई सारी सुविधाएं दी जाती है, जिसमें वेतन और हाउस रेंट अलाउंस के अलावा बहुत सारे भत्ते और सुविधाएं शामिल है, जैसे कि परिवहन भत्ता, सैन्य सेवा वेतन, आतंकवाद विरोधी वर्दी भत्ता, फील्ड एरिया अलाउंस, पैरासूट वेतन, उच्च ऊंचाई भत्ता, सियाचिन विशेष बल, फ्लाइंग पे, हवाई रेल यात्रा रियायत, निःशुल्क अस्पताल सुविधाएं, ऋणों पर कम ब्याज दरें और कैंटीन सुविधाएं, राशन और अन्य चीजें भी शामिल है। इसके साथ ही हर साल 20 दिन की छुट्टियां भी दी जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आर्मी जवानों को इन हैंड जो सैलरी और बाकी सुविधाएं मिलती है वो काफ़ी है या इनको और भी ज़्यादा सैलरी दी जानी चाहिए? क्योंकि ये देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं और अपने घर वालों तक के पास भी नहीं रह पाते हैं और देश को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, फिर चाहे जैसे भी हालात और मुश्किल क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे भारतीय सैनिकों के हौसले को बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान लिखना ना भूलिएगा।